हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका एंड आई एम अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज मैं आपसे बात करूँगी प्री वर्बल स्किल्स यानी टॉकिंग रेडीनेस के बारे में। अब आप मुझसे पूछेंगे कि टॉकिंग रेडीनेस क्या है। नाउ टॉकिंग रेडीनेस सेट ऑफ सर्टेन स्किल्स हैं, कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो बच्चे को स्पीच और लैंग्वेज आने से पहले डेवलप हो जाने चाहिए। इससे पहले कि बच्चा बात करना शुरू करता है वो इन स्किल्स को डेवलप करता है। और एज अ पेरेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका बच्चा डिलेड है तो उसके इन स्किल्स पर आप वर्क करें। और अगर आपका बच्चा प्रॉपर डेवलपमेंटल पैटर्न में चल रहा है तो आप ये देखते रहें कि वो ये स्किल्स अचीव कर रहा है या नहीं। सो आज मैं आपसे इन स्किल्स को शेयर करूंगी। तो हमारे ऐसे 4 स्किल्स होते हैं जो मेजर प्री वर्बल स्किल्स कहलाते हैं या टॉकिंग रेडीनेस कहलाते हैं। सो फर्स्ट स्किल इज लुकिंग एंड लिसनिंग, यानी बच्चा आपकी तरफ देख रहा है और आपकी बातों को सुन रहा है। बहुत बार हम लोग इसको आई कांटेक्ट कहते हैं, यानी कि जब आप बच्चे से बात करते हैं तो क्या वो आपकी तरफ देख रहा है, आपकी आंखों में देख रहा है, आपके फेस को देख रहा है या आपके माउथ को देख रहा है। क्योंकि जो बच्चे ये नहीं कर पा रहे हैं तो वो ऑफ कोर्स बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हैं जब वो वर्ड्स को उनकी मीनिंग के साथ अटैच कर सकेंगे। तो पहला स्किल जो आपको अपने बच्चे में देखना है या डेवलप कराना है एंड दैट इज लुकिंग एंड लिसनिंग, आई कॉन्टैक्ट, लुकिंग एट योर फेस जब आप उससे बात कर रहे हैं। Now the second skill that is very important is the turn taking skill and the smile. Now what is turn taking? कि जब आप बच्चे के साथ खेलते हैं तो बच्चा आपको रिस्पॉन्स देता है या नहीं देता है। आप उसको देख के हंसते हैं तो क्या वो वापस से आपको देख के मुस्कुराता है या हंसता है। आप उसके साथ करते हैं पीकबू तो क्या वो भी आपको देख करके हंसता है या एटलीस्ट पीकबू करने की कोशिश करता है। सो दिस इज टर्न टेकिंग स्किल। स्माइलिंग बच्चों में अराउंड 6 वीक्स में डेवलप हो जाती है, यानी कि जब आप बच्चे को देख के स्माइल करते हैं, हंसते हैं तो वो भी आपको देख के हंसता है, गिगल करता है। आप बच्चे को देख के सीरियस हो जाते हैं तो वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो टॉकिंग रेडीनेस की नंबर 2 स्किल है। एंड यही स्किल आगे चल के बच्चे की सोशल स्किल्स में भी हेल्प करती है, दिस टर्न टेकिंग स्किल, जिसमें वो अपने पेयर ग्रुप के साथ खेलता है, कन्वर्सेशन स्किल्स में पार्टिसिपेट करता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्री वर्बल एज वेल एज प्री सोशल स्किल। Now coming to our third pre-verbal skill या third talking readiness skill, and that is copying. Now copying is the base for developing speech and language. आप जब बच्चे को देख के क्लैप क्लैप करते हैं तो बच्चा भी आपको देख के क्लैप क्लैप करता है, आपको देख के वापस से सेम वैसी मुद्राएं करता है, उसी तरीके से स्माइल करता है या वोकल साउंड्स निकालता है। अराउंड 9 मंथ्स में ये इमिटेशन स्किल्स बच्चे की डेवलप होना शुरू हो जाती है, जिसमें आप क्लैप करते हैं तो वो भी क्लैप करने की कोशिश करता है, आप बाय करते हैं तो वो बाय करता है, वो आपके साथ में फनी वर्बल साउंड्स लाइक ब ब ब ब इस तरीके के साउंड्स को कॉपी करता है या लिप स्मैकिंग कॉपी करता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल विच यू शुड एम टू डेवलप, जो आपको अपने बच्चे में डेवलप करने की कोशिश करना चाहिए अगर वो अभी तक डेवलप नहीं हुई है। और जब ये स्किल आती है तभी वो आगे चल के वर्ड, सेंटेंसेस, इन सब चीज़ों को भी कॉपी करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। Now the fourth very important skill, जो कि एक लास्ट स्किल है जिसके बारे में मैं बात करूंगी, बट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल एंड दैट इज जॉइंट अटेंशन। नाउ जॉइंट अटेंशन इज द स्किल जिसमें बच्चा और अभिभावक दोनों एक साथ एक ही चीज की तरफ ध्यान देते हैं, यानी कि जब पेरेंट किसी चीज के बारे में बात करता है तो बच्चा भी उसी वक्त उसी सामान या वस्तु की तरफ देखता है और उसे
समझने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर खिड़की के बाहर एक बिल्ली जा रही है और पेरेंट उसकी तरफ देखते हुए कहता है बिल्ली, तो बच्चे को भी उसी वक्त उस बिल्ली की तरफ देखना चाहिए। जब वो इस स्किल को डेवलप करता है बच्चा, तब भी वो वर्ड्स को वस्तुओं के साथ अटैच करता है, वस्तुओं की मीनिंग अटैच करता है इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स। बच्चे यूजुअली एट 12 मंथ्स ऑफ एज पॉइंटिंग करना शुरू कर देते हैं। पॉइंटिंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ जॉइंट अटेंशन, जिसमें वो अपनी पसंद की चीज की तरफ पॉइंट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मुझे वो चाहिए। तो जब वो तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ जॉइंट अटेंशन, जिसमें आप और बच्चा दोनों एक साथ एक समय में एक वस्तु को देख रहे हैं, तो वो उस वस्तु के साथ आपका ध्यान को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे उस वस्तु की मीनिंग भी पहचानने की कोशिश करने लगते हैं। सो दिस इज सम वेरी इंपॉर्टेंट स्किल विच अ चाइल्ड शुड हैव। और अगर नहीं है तो आप एज अ पेरेंट इन स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते रहिए। तो ये प्री लैंग्वेज स्किल्स को अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं और इनके ऊपर छोटी उम्र से ही बच्चों पर काम करते हैं, तो हम बहुत बार कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा ऑलरेडी स्पीच एंड लैंग्वेज डिलेड है या कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज फेस कर रहा है, तो आप इन 4 प्री लैंग्वेज स्किल्स टॉकिंग रेडीनेस पे वर्क करके उनको बहुत हद तक मदद कर सकते हैं। Hope this video helped you and thank you so much for watching.